है इस कनकश्री तपस्वी के तट पर आज इस पीली स्रोत 30 मीटर जो पुल के उद्घाटन के शुभ अवसर पर आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष और मेरे पिता तुल्य श्रीमान विमल शुक्ला जी, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और हम सबके परम श्रद्धेय और उत्तराखंड सरकार के विधानसभा अध्यक्ष और इस क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय विधायक, जिनकी एक सोच है किस तरीके से गरीबों की सेवा करना, हर क्षेत्र में अपने आप खुद किस तरीके से हर व्यक्ति के पास जाना, ऐसे परम श्रद्धेय श्रीमती रितु खंडूड़ी जी, कार्यक्रम में उपस्थित श्री कुबेर जलाल जी, कार्यक्रम में उपस्थित श्रद्धेय श्री दौलत सिंह जी, यहाँ पर उपस्थित मेरी छोटी बहन भारतीय महिला मोर्चा की सम्मानित जिला अध्यक्ष और मेरी बहुत ही प्रिय छोटी बहन श्रीमती केशवाल जी, यहाँ पर उपस्थित श्री हुकुम सिंह जी, क्योंकि लगातार वो भी क्षेत्र के बारे में चाहे कुमाऊनी हो गढ़वाली हो, लगातार होली में देखता हूं कि उनका किस तरीके से बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है, ऐसे प्रिय भाई हुकुम सिंह जी, और इस पुल में जिन्होंने अपनी बहुत मेहनत की दीदी के साथ, ऐसे अधिशासी अभियंता और बहुत ही सरल स्वभाव के जिनकी एक सोच होती है उनकी भी कि किस तरीके से कार्य हो, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के जो भी निर्देश होते हैं उन निर्देशों को पूरा करते हैं, ऐसे श्री अधिशासी अभियंता दुगटा श्री निर्भय सिंह जी, उनकी पूरी टीम एई जेई और जो वर्क चार्ज होते हैं पूरी टीम यहाँ पर उपस्थित, और यहाँ पर इस भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष और मेरे बहुत ही प्रिय छोटे भाई आशीष रावत जी, महिला मोर्चा की सम्मानित अध्यक्ष श्रीमती सिमरनबीर जी, श्री गीता देवी जी यहाँ पर उपस्थित, क्योंकि सब मेरे हृदय में बसे हैं, क्योंकि समय बहुत कम है। मैं आप सबकी तरफ से आदरणीय दीदी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। निश्चित स्वागत इसलिए करता हूँ कि दीदी की एक जो सोच है किस तरीके से जो काम किया जाए क्षेत्र में, वो हमेशा एक समान रूप से, चाहे आपने देखा कि सन्ने से लेके और चिलरखाल तक, मैं समझता हूं कि हमारा भी इतिहास, हम भी करीब 40 साल से मैं भी राजनीति कर रहा हूं। 96 में ज्येष्ठ प्रमुख बन गया था, फिर ब्लॉक प्रमुख बन गया था, जिला पंचायत सदस्य बना, जिला पंचायत उपाध्यक्ष बना, और डीसीडीएफ का प्रशासक के रूप में एक उत्तर प्रदेश सरकार में जेल विजिटर के रूप में भी मैंने कार्य किया। निश्चित रूप से ऐसे कार्य मैंने विधानसभा अध्यक्ष जी क्षेत्र में जिस तरीके से कार्य में लगी रहती है, हम सब की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। दीदी, हम विश्वास दिलाते हैं जिस तरीके से आपका जो कार्य करने की शैली है, हम आपके साथ आने वाले वर्षों में कंधे से कंधे मिलाकर आपके साथ तन मन धन से आपके साथ हर समय खड़े रहेंगे, और विश्वास दिलाते हैं क्योंकि आपका एक जो सोच है, मैंने देखी इस बात को, क्यों नेता लोग फोन बहुत कम उठाते हैं, मैं हर जगह बोलता हूं इस बात को। आपने ये देखा, आप कभी दीदी का फोन कभी बिजी नहीं जाता, आप किसी 12-1 बजे कोई अनजान व्यक्ति, सुमन कोटवाला नहीं या हरीश खरगोल भाई नहीं, या कभी हमेशा अगर दीदी ने बाई चांस समय कोई बहुत जरूरी काम हो तो बैक कॉल की होगी, क्योंकि नेता लोग फोन बहुत कम उठाते हैं। मैं इसीलिए आप पूरे विधानसभा कोतवाल विधानसभा की ओर से दीदी आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं आपको इतना बल दे कि क्षेत्र में आपने जो कार्य किए हैं आज तक, शायद मैं आप 10 साल पहले भी आप देख रहे हैं इस क्षेत्र में, आप तुलना करना कि वो जो जनप्रतिनिधि आपके क्षेत्रों में आएंगे, आपके पास बोलेंगे कि हमने ये किया, और इनकी इन 5-4.5 सालों में तुलना करना उनकी कि विधानसभा अध्यक्ष खंडूड़ी ने क्या कार्य किया। तो मैं निश्चित आप सबकी तरफ से पुनः आपका बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। भाई जेबी बखंडी जी क्षेत्र में लगातार और मैं देखता हूं कि पार्षद के रूप में नहीं, ये तो बहुत पहले से इस क्षेत्र के बारे में, चाहे बाएं नहर हो दाएं नहर हो, कर्मचारियों के लिए इतना लड़ते हैं। भाई अमित नेगी है, लगातार मैं देखता हूं कि कितने हमारे पास श्रम विभाग के कार्ड हो या हमारे किसी के पेंशन हो, लगातार अपना तन मन धन से हर गरीब के साथ रहते हैं। तो मैं ऐसे भाइयों को भी सैल्यूट करता हूं और पुनः आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बहुत ज्यादा प्रसन्नता है कि तेली स्रोत पे आज पुल जनता को समर्पित हुआ है, उसका लोकार्पण हुआ है। 2 करोड़ से ऊपर का ये पुल बना है, और आप जैसे जानते हैं इस इलाके से का ये लाइफलाइन है। मैंने अपने समय में ही देखा है कि एक छोटी सी गाड़ी यहाँ से कैसे बहते हुए निकल रही थी, इसलिए बहुत ही जरूरी चीज थी आम जनता के लिए
आवाजाही के लिए बहुत ज्यादा जरूरी चीज थी। तो आज ये जो हुआ है इससे मैं भी बहुत खुश हूँ और अपनी सरकार को, अपने मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि कोटद्वार के लिए जिस तरह से निरंतर उत्तराखंड सरकार कुछ ना कुछ कार्य करते आ रही है। और ये एक पुल बना है, आप जानते हैं ये चौथा पुल है, 3 पुलियां 4 पुलियां हमारी वहाँ बनी है और एक ये बना है। तो मैं सबका धन्यवाद करती हूँ और आशा करती हूँ कि इस पुल से लोगों को और ज्यादा सुविधा मिलेगी, कोटद्वार भाबर और मजबूती से जुड़ेगा। एक नया पुल भी स्थापित हो गया कराल घाटी की तरफ। जी, वो भी, उस पर भी काम चल रहा है। उस पर जैसे मैं आप बताना चाहूंगी, जो हमारा कलाल घाटी की तरफ का जो मालन पर एक और पुल बनना है, वो उसकी भी तैयारी है। उसकी जो फॉरेस्ट से हमको परमिशन लेनी थी वो परमिशन हमको मिल चुकी है। उसकी डीपीआर बन चुकी है और अब वो सरकार के पास है। और मुझे क्षेत्र में आता है पूरा इलाका माध्यम से उसके लिए फंड जल्द से जल्द रिलीज किए जाएंगे। उसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस थी। पहले उसको पाखरों के साथ जोड़ा, उसको पाखरों से बहुत मुश्किल से हटाया। जब तक वो पाखरों से जुड़ा था उसको कोई सुनने को तैयार नहीं था, कोई उसकी बातचीत करने को तैयार नहीं था। उसको पाखरों केस से, क्योंकि पाखरों में आप जानते हैं सीबीआई इंक्वायरी हुई थी, उसको वहां से हटाने में मुझे समय लगा, बहुत ज्यादा समय लगा। उसके बाद उसके लिए डेट लाने में बहुत समय लगा। लेकिन फिर मैं उत्तराखंड सरकार की, वन मंत्री जी की, अपने अफसरान की, मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देती हूँ। इतनी पैरवी हुई है पिछले 1.5-2 साल में, तभी आज लाल ढांग चिल्लर खाल जो है कोर्ट से बाहर निकला। नहीं तो कोर्ट से बाहर निकलने का कोई चांस नहीं था अगर ढंग से पैरवी नहीं होती, क्योंकि बहुत ज्यादा उसको कॉम्प्लिकेट कर दिया गया था। उसको फॉरेस्ट में लाकर तरह तरह के उसमें गड़बड़ हो गई थी, इसलिए उसको सुलझाते सुलझाते मुझे समय लगा।